3 साल की मोहब्बत, थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंचा मामला, फिर लव स्टोरी का हुआ खौफनाक अंत। प्रेमी युगल की हत्या का यह मामला बिहार के गोपालगंज जिले से जुड़ा है। दोनों प्रेमी प्रेमिका का शव एक ही कमरे में मिला। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। यह घटना भोरे क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है। इस गांव के निवासी संतोष सिंह के बेटे मंटू सिंह के पड़ोसी हीरालाल सिंह के बेटी पुष्पा और मंटू की है। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा और मंटू दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन मंटू और पुष्पा अपने परिवार वालों से अपनी शादी की बातें करने से डरते थे। पर एक दिन जब पुष्पा के घर पर कोई नहीं होता तो पुष्पा मंटू को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है। मंटू थोड़े ही देर में पुष्पा के घर पर पहुंच जाता है। पुष्पा मंटू को अपने घर पर पाकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। पुष्पा मंटू को गले से लगाकर चूमने लगती है, किस करने लगती है। मंटू भी पुष्पा को चूमने लगता है और एक बिस्तर पर जाकर संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच पुष्पा के पिता हरिलाल सिंह अपने घर पर आता है और देखता है कि पुष्पा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है और वह आवाज़ पुष्पा की नहीं किसी लड़के की है। तो हरिलाल सिंह पुष्पा के दरवाजे को खटखटाते हुए पुष्पा को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, पुष्पा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे साथ कमरे में और कौन है। पुष्पा बहुत डर जाती है और डरते डरते अपने कमरे खोलती है तो पुष्पा के पिता देखते हैं कि उसके कमरे में संतोष सिंह के बेटे मंटू सिंह को देखकर हरिलाल सिंह आग बबूला हो जाता है और मंटू को मारने लगता है और मारते मारते मंटू को बेहोश कर देता है। उसके बाद हरिलाल सिंह मंटू सिंह के पिता संतोष सिंह को कॉल लगाता है और कहता है कि अपने बेटों को मेरे घर से लेकर जाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। संतोष सिंह हरिलाल सिंह के घर पर आता है और अपने बेटे को ले जाकर अपने घर पर इलाज करवाता है और इलाज करवाते हुए करीब 2 महीने बीत जाता है। मंटू सिंह की जो हालत होती है वो अब ठीक हो जाता है। मंटू अपने करीबी दोस्त को कॉल लगाता है और अपने घर पर बुलाता है। घर पर बुलाने के बाद मंटू अपने दोस्त से कहता है कि मैं पुष्पा से अलग होकर नहीं जी पाऊंगा, तुम मेरी हेल्प करो कि पुष्पा को जाकर यह कहो कि मैं उससे भगाकर शादी करना चाहता हूँ और वह कल सुबह अपने घर पर अपने कपड़े बैग में पैक करके रेडी रहे। मंटू का दोस्त पुष्पा को जाकर यह सारी बातें बताता है तो पुष्पा मंटू के हिसाब से अपने कपड़े को बैग में पैक करके सुबह के टाइम रेडी रहती है। अब मंटू कल सुबह होने के वेट करने से पहले ही करीबन रात को 1 बजे अपना घर से निकलकर पुष्पा को पिकअप करता है और अपने घर छोड़कर लखनऊ चला जाता है और जहां पर मंटू के पिता ठेकेदारी करते थे वहीं जाकर अपने पिता के साथ दोनों रहने लगते हैं। पर मंटू के पिता संतोष सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जिसने उसका पुत्र को पीटा उसी के बेटी के साथ मेरा पुत्र शादी करके मेरे ही साथ रहे। संतोष सिंह पुष्पा को तंग करने लगते हैं और दोनों को अलग होने की सलाह देते हैं। पर पुष्पा मंटू के पिता संतोष सिंह से झगड़ा करने लगती है और कुछ अपशब्द बोलती है जिससे मंटू के पिता संतोष सिंह पुष्पा को घर से निकाल देते हैं और इसी गुस्से में आकर पुष्पा महिला पुलिस थाना जाकर संतोष सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। अब महिला थाना संतोष सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इधर मंटू और पुष्पा अपने घर पर ही रहने लगते हैं और दोनों सुखी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। इसी बीच करीबन 2 महीने बीत जाते हैं और संतोष सिंह जेल से रिहा कर दिया जाता है और संतोष सिंह के जेल से रिहा होने के बाद संतोष सिंह सीधे अपने घर पर आता और अपने बेटे और अपनी बहू यानी पुष्पा को जान से मारकर अपने बेटे को पंखे से लटका देता है। बेटे के लाश को पंखे से लटकाने के बाद संतोष सिंह अपने घर छोड़कर भाग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद संतोष सिंह के घर से बहुत सारी स्मेल उसके पड़ोसियों को आने लगती है। जब पड़ोसी संतोष सिंह के घर पर जाता है तो देखता है कि पुष्पा और संतोष की लाश सड़ के स्मेल कर रही है, जिससे कि तुरंत पड़ोसी पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं
और पुलिस आती है और पुष्पा और मंटू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी अस्पताल भेज देती है और इस मर्डर की छानबीन में लग जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।